वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन ये हम सॉल्व कर रहे हैं। सीटेट 2011 का पेपर है, प्राथमिक स्तर का, क्लास 1 to 5 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी पहला है आपका टॉपिक, क्या है? सीडीपी है। तो इसमें आप देखेंगे दिया गया है पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखिए इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक में कौन सी विशेषता जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है धैर्य और दृढ़ता की, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। एक शिक्षक में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है? देखिए एक शिक्षक में कुछ हो, पढ़ाने की उत्सुकता हो या ना हो, या मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता हो कि ना हो, कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन धैर्य और दृढ़ता होना ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, धैर्य और दृढ़ता। देखिए आंसर देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्रा या छात्र की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और कुछ सामूहिक पाठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? बच्चों ऑप्शन है आपके पास। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, या अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, या फिर अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। इसका ऑप्शन होगा बच्चों बी, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हो शिक्षक को लेकर, तो आप उनसे अपनी बात का, अपनी समस्या पर चर्चा करिए। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर आएगा, आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सी अवस्था होती है बच्चों? कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है, बस लगा देना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष में हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। बच्चों ये मनोवैज्ञानिक पियाजे ने बताया था कि बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। कौन कौन सा? संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। इन 5 योग्यताओं का विकास होता है, और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? बच्चों पहला ऑप्शन देखिए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका सही आंसर होगा कि मन का चित्रण, यानी कि मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। ठीक, जिसका मतलब ये हुआ किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए और बताइए। पूछा गया है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों की सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका तो क्या होना चाहिए। बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर 1, देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। बी कह रहा है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। या फिर सी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। या अच्छा शिक्षण के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का क्या होना, शिक्षण होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों पूछा क्या गया है, पहले ये देखिए, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। जब उसके अंदर की प्रतिभा को पोषण मिलेगा, उसको नए नए अवसर दिए जाएंगे, तो उसकी सृजनात्मकता का भी पोषण होगा। चलिए आगे देखिए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आपको चारों ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आंसर नंबर ए, जो कि है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष के ऊपर की अवस्था को मानी जाती है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है और बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषता, उपयोगिता और अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षणों का अपेक्षित ध्यान दिया जाए या वास्तविक दुनिया में से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बच्चों आंसर नंबर इसका सीखना समृद्ध हो सकता है, यानी कि सीखना बढ़ सकता है यदि हम वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाएं और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बच्चों अपने आसपास के वातावरण से हम जब उसका उदाहरण लेकर देखते हैं या उसकी वास्तविक दुनिया से परिचित होते हैं, तो हम उस चीज़ को तेज़ी से सीखते हैं और तीव्रता से ग्रहण करते हैं। देखिए यही चीज़ बताया गया है, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाए और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरण को निरंतर देखते हैं और सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का दिया गया है, आ जाइए। हाँ,
ये है, आ गया निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव वर्ड, नहीं वर्ड आ गया, इसको ध्यान में रख के काम करना है आपको। पहला तो बोला गया सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो बच्चों सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए? कि केवल शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, जहाँ पे हमारी लर्निंग होती है, जहाँ पर हम सीखते हैं। बच्चों हर जगह हम सीख सकते हैं, कहीं भी हम सीख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, नहीं है ना, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 5वीं कक्षा के दृष्टि विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध कराना चाहिए और उसके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए